वर्ल्ड कप में भारत का इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ 36 का आंकड़ा बन चुका है। क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। आपको याद होगा 19 नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराया था वर्ल्ड कप फाइनल में, T20 वर्ल्ड कप फाइनल में। भारत लगातार 10 मैचेस जीत चुकी थी। ट्रेविस हेड ने हमारा हेडेक बना और मैच को हमारे हाथ से लेके निकल गया। कल भी यानी मंडे को भी ट्रेविस हेड हमारे हेडेक बनने जा रहे थे, लेकिन शुक्र है कि हमारे बॉलर्स उनको आउट किए और ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर बिखर गया, लड़खड़ा गया। हम जीत हासिल किए, हमारा बदला पूरा हुआ। इस जीत की वजह से मैं समझता हूं भारत का हौसला बुलंद होगा, और भी इसलिए क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है यहाँ पे। इंडिया ने हाईएस्ट स्कोर किया मंडे को T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहले की हाईएस्ट था 188 फॉर 5 डरबन में 2007 के T20 वर्ल्ड कप में। अब इंग्लैंड की बारी है। नवंबर 10, 2022 आपको याद होगा, T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जोस बटलर, एलेक्स हेल्स बहुत ही धुआंधार बैटिंग किए। इंग्लैंड 10 विकेट से जीता, चेजिंग 169। ऑस्ट्रेलिया ने जीता था चेजिंग 241। इंग्लैंड सिर्फ 169 रन पे ही जीत हासिल की थी, और वो भी 10 विकेट से। इस जीत के बाद भारत को मजबूर किया था इंग्लैंड ने कि वो अपना बैटिंग टेम्पलेट बदल डाले। इंग्लैंड होल्डर्स है, भारत इस टूर्नामेंट में अब तक अनबिटन है। बॉलर्स अगर देखें हम, बुमराह हमारे की बॉलर रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैच में हमने देखा कि बुमराह की लाइन और लेंथ थोड़ी जो है चुकी थी। हम उम्मीद करेंगे कि बुमराह हमारा स्टार बॉलर रहे। अर्शदीप के बारे में और हार्दिक के बारे में अगर हम चर्चा करें तो थोड़ा सा यहाँ पे भी सरदर्द है, हेडेक है। अर्शदीप अच्छे बॉल कर रहे हैं, अच्छे लाइन और लेंथ से उन्होंने किया है, और ऑस्ट्रेलिया का वार्नर का विकेट लेके उन्होंने उनका पार्टनरशिप शुरू में ही, टॉप पार्टनरशिप, प्रारंभिक बल्लेबाज का पार्टनरशिप को, साझेदारी को उन्होंने रोका और उसको तोड़ा। इस वजह से ऑस्ट्रेलिया धीरे धीरे बिखरना शुरू किया। लेकिन आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि अर्शदीप काफी वेवर्ड है। बॉल तो डाल रहे हैं सारी लाइन और लेंथ में, लेकिन बहुत ज्यादा वो रन दे रहे हैं। खास करके वो टेल एंडर्स के विकेट्स ले रहे हैं, टॉप बैटर्स के विकेट लेने में उतना कामयाबी हासिल वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं समझता हूं जैसे कि बांग्लादेश के खिलाफ वो स्टंप टू स्टंप गेंद डाले थे, स्टंप से लग के यानी नियर द स्टंप से वो अगर लाइन सही रखते हैं तो शायद ज्यादा इकोनॉमिकल कल बन सकते हैं। दोनों ही बॉलर्स को इकोनॉमिकल रहना पड़ेगा। दूसरा बॉलर कौन? हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या भी काफी विकेट हासिल करते हैं, लेकिन वो भी काफी एक्सपेंसिव है। हाँ, अच्छी बात यह है कि हार्दिक पांड्या थोड़ा क्रूशियल विकेट लेते हैं, जिस वजह से ओपोनेंट टीम जो है उनके अच्छे बैटर को खो देते हैं, और उनका जो रीढ़ की हड्डी है बैटिंग का वो टूट जाता है। देते हैं रन, लेकिन उसमें बॉलिंग करते करते कहीं ना कहीं नेगेटिव फैक्टर ओपोनेंट के लिए बन जाता है। वो विकेट लूज कर जाते हैं और हार्दिक विकेट हासिल करते हैं। इस टूर्नामेंट में हमने देखा है कि आप पेस ज्यादा डालेंगे तो आप मार खाएंगे। यू हैव टू बी स्लो व्हेन योर बैटर्स आर फेसिंग यू, यू हैव टू बी वेरी स्लो। यहाँ पे पेस ऑफ रखना पड़ेगा, पेस ऑन नहीं। स्लोअर डिलीवरीज बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना पड़ेगा कि स्लोअर डिलीवरीज में भी आपको गेंद पिच अप करना पड़ेगा। अगर आप हाफ वे डाल देते हो, थोड़ा सा भी आपका लेंथ खराब हो जाता है, तो यू विल गेट इट। आपको वो हिट करेंगे और उस वजह से जो है काफी रनों के लिए आप जा सकते हैं, और सिचुएशन आपकी टीम की खराब हो सकती है। इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना पड़ेगा भारतीय तेज गेंदबाजों को। हवा का झोंका, हवा का दिशा, हम ये गाने में सुनते आए हैं, फिल्मी गाने में, लेकिन इस बार वेस्ट इंडीज में बराबर से ही ऐसा होता है कि वेस्ट इंडीज बहुत ज्यादा सवाईना पार्क वगैरह, गयाना वगैरह, चेन्नई की तरह हवा चलती है, कैलकाटा की तरह शाम की हवा जो है वैसा चलती है। विंड एक बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है। सबसे महत्वपूर्ण है किस दिशा में हवा बहती है। अर्शदीप और हार्दिक को हमने देखा 2 दफा वो रन अप मिस कर गए, यानी अर्शदीप 1 दफा, हार्दिक 1 दफा। इतना तेज अक्रॉस द ग्राउंड आपका विंड था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इस बात पर नजर रखना पड़ेगा भारतीय खिलाड़ियों को, खास करके शुरुआती दौर में बॉलर्स को। बहुत सारे कैचेस हमने देखा, यहाँ क्षेत्र रक्षण में भी हम बताने जा रहे हैं कि विंड फैक्टर काम करेगा। बहुत सारा कैचेस हमने देखा फील्डर्स ड्रॉप कर दी, जैसे कि जडेजा कल बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे वो कैच को उन्होंने जज कर लिया था, लेकिन पहले ही ड्रॉप कर गया गेंद, क्योंकि बॉल डिप इन कर रहा है। डिप इन क्यों कर रहा है? हवा के झोंके की वजह से। इस टूर्नामेंट में सिर्फ जडेजा नहीं, बहुत सारे उम्दा कोटि के, उच्च कोटि के
फील्डर्स को, क्षेत्ररक्षक को हमने देखा है, और यहाँ तक कि हमने देखा है विकेट कीपर्स को भी कैचेस उन्होंने ड्रॉप किया है। और हवा था विलेन, खलनायक था हवा। बैटर्स को यहाँ पे बहुत जरूरी है विंड के दिशा के साथ रख के, समानता रख के खेलना पड़ेगा। वो हमने रोहित को देखा, रोहित ने बहुत अच्छा मिसाल कायम किया। यहाँ पे बॉलर्स आपके विंड के दिशा में गेंद नहीं डालने वाले हैं, वो अगेंस्ट में डालेंगे, क्योंकि अगर आप विंड की दिशा में गेंद आपको प्राप्त होती है बैटर्स को, तो उन्हें मालूम है बॉलर्स को कि विंड की दिशा में वो बैटिंग करेंगे, उन्हें सहायता मिलेगी, उन्हें सिक्सर मारने में, फोर मारने में, टॉप शॉट्स मारने में आसानी होगी। तो दे विल ऑलवेज बॉल अगेंस्ट द विंड, विंड के खिलाफ वो गेंद डालेंगे। अब बैटर्स को क्या करना पड़ेगा, जैसे रोहित ने किया, उनको अपने शोल्डर्स ओपन करना पड़ेगा। यूनिडायमेंशनल आप नहीं हो सकते, आप ये नहीं कर सकते मैं रुकूंगा कि कब गेंद, एक आध गेंद बॉलिंग की दिशा में आए, यानी बॉलर्स के अगेंस्ट में जाए, हमारे बैटिंग की दिशा में आए, विंड के साथ आए, हवा की झोंके के साथ आए, और हम हवा के स्पीड को इस्तेमाल करके हम 4 या 6 मार सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको शोल्डर्स ओपन अप करना पड़ेगा। यू हैव टू बी ऑल साइड प्लेयर, ओपन अप ऑल राउंड प्लेयर्स होना पड़ेगा। आपको हर तरह की शॉट्स आपको खेलना पड़ेगा। आप यूनिडायमेंशनल नहीं रह सकते हैं। ये बात का जिक्र रोहित ने भी किया है, वन डायमेंशनल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था। आपको अपने सारे साइड्स ऑफ फील्ड्स खोलना पड़ेगा। आपको हवा के खिलाफ भी शॉट्स मारने पड़ेंगे। आपको ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमारा बैट मूवमेंट, बैट स्विंग कैसा होगा अगेंस्ट द विंड। ये बहुत जरूरी है। रोहित के खेल को देख के हमने समझ पाए हैं ये सारे इंडियन बैटर्स को करना पड़ेगा। लेकिन जब हम इंडियन बैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं सर, तब हमें सोचना पड़ेगा कि विराट के समस्या को, उस मसले का हल हम कैसे ढूंढ निकालेंगे, विराट के समस्या का हल हम कैसे ढूंढ निकालेंगे। दुबे भी बहुत स्लो रहे हैं, धीमे तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, लेकिन इस समय आप दुबे को बदल नहीं सकते। मैंने पहले भी कई दफा कहा था, अब अभी आप रिंकू सिंह को नहीं ला सकते, शुभमन गिल को नहीं ला सकते हैं, आप बाहर से प्लेयर्स नहीं ला सकते हैं, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई है, खेत अब पछताए होवत क्या। आपको इसी टीम के साथ खेलना पड़ेगा। यू डोंट हैव एनी चॉइस। विराट को फिर मैं समझता हूं, अगर आप 1 नंबर से 3 नंबर पे लाए या 2 नंबर से 3 नंबर पे लाए, ओपनिंग ना करवाए तो बेहतर होगा। और वहां पे आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा चुनौती पूर्ण एक निर्णय होगा, बहुत ही एक ऐसा निर्णय होगा जो खतरा से खाली नहीं होगा, क्योंकि सेमीफाइनल में आप कह रहे हो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन रखने के लिए विराट का चूंकि फॉर्म खराब है, हम उन्हें ड्रॉप कर देते हैं और हम फिर हमारे विकेट कीपर ऋषभ पंत को ऊपर लाते हैं ओपनिंग करने के लिए। दैट विल बी वेरी वेरी डाइसी डिसीजन। एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, मैं कहने वाला था कि भारत ने यह तय किया कि अक्षर से अहेड हम जडेजा को भेजेंगे जरूर, क्योंकि अक्षर पटेल काफी कॉम्पैक्ट बैटर है, जिस वजह से मैं दुबे को थोड़ा सा मार्क्स दूंगा, क्योंकि दुबे बाकी जो खिलाड़ियों से मैं के बारे में मैं सोच रहा हूँ, रिंकू सिंह हो या शुभमन गिल काफी कॉम्पैक्ट हो, तो वो तो प्रारंभिक बल्लेबाज रह चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुबे आगे रहते हैं रिंकू सिंह से। इंग्लैंड नॉट सो गुड इन अर्ली स्टेजेस। हमने देखा है कि इंग्लैंड शुरुआती दौर में इस टूर्नामेंट का बिल्कुल अच्छा नहीं खेला था, लेकिन सही समय पे इंग्लैंड पिकअप कर दिया। आखिरकार क्रिकेट भी तो खेल इंग्लैंड का ही है, तो उन्हें मालूम है कि तोड़ मोड़ क्या है, किस तरीके से सही तरीके से टूर्नामेंट को फेस करना पड़ता है। और मैंने पहले भी एक बार न्यूज नाउ 365 में भी ये कहा था कि हमारे जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो ज्यादातर अपना T20 टीम को बनाने में व्यस्त रहते हैं। T20 पे उनका ज्यादा एम्फेसिस रहता है, ज्यादा उनका सोच रहता है कि हम अच्छा T20 टीम बनाए। तो इंग्लैंड होल्डर्स है, डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके पास कप है, वो आसानी से वो कप जो है अपने पास, वो अपने हाथ से स्लिप करने नहीं देंगे उस कप को। देखिए वेस्ट इंडीज को उन्होंने 8 विकेट से हराया है, फिर साउथ अफ्रीका को ऐसा हार गए, लेकिन बहुत ही कम मार्जिन से, सिर्फ 7 रन के मार्जिन से। फिर दे केम बैक टू बीट यूएसए बाय 10 विकेट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका हौसला काफी बुलंद होगा, खास करके हौसला बुलंद होगा जोस बटलर का, कि उन्होंने बड़ा एक रन बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और बड़ा एक रन नहीं बना पाए वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन साउथ अफ्रीका के अच्छे खिलाफ खेले हैं और बहुत अच्छे उन्होंने खेला है लास्ट गेम में यूएसए के खिलाफ भी। और साथ तो फिल सॉल्ट है ही उनका, उनके बारे में हम अलग से बात करेंगे, जोस बटलर से फिल सॉल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे। इंग्लैंड 7 बॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लंबा बॉलिंग लिस्ट है उनका और बहुत सारे हरफन मौला खिलाड़ी यानी ऑलराउंडर्स है उनके पास,
जो मैं समझता हूँ इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत के लिए बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण चीज होगा। भारत को भी अपने ऑलराउंडर्स, जो कम ऑलराउंडर्स है, 2-3 ऑलराउंडर्स है, उनका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अक्लमंदी के साथ करना पड़ेगा। इंग्लैंड के स्पिनर्स, कई लोग ये कह रहे हैं आदिल रशीद और मोइन अली बहुत खतरनाक हो सकते हैं इस पिच पे, गयाना की पिच पे, जहाँ पे गेंद काफी स्पिन खाती है, ड्राई पिच होती है, वो थोड़ा सा क्रैक्स अगर पकड़ जाए तो गेंद वहां पे ग्रिप करेगी और स्पिन करेगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि भारतीय बैटर के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती मैं समझता हूं नहीं होनी चाहिए। आप इंग्लैंड के बैटर्स की तरफ अगर देखे रुख करें तो मैंने पहले ही कहा कि मैं थोड़ा बात करूंगी इन लोगों के बारे में। जोस बटलर और फिल सॉल्ट, दे आर द कॉमन चॉइस, जो दो बल्लेबाज हैं उनके। फिल सॉल्ट आईपीएल में हम देखे बहुत अच्छा उन्होंने खेला कि क्या कहो कि वो उनको मालूम है कि भारतीय बॉलर्स कैसा गेंद डालते हैं। उन्होंने केकेआर में खेला है, पहले भी खेला है, वो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं, तो उनको मालूम है कि किस तरीके से भारतीय बॉलर्स गेंद डालेंगे, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बात बताना चाहूंगी यंगस्टर्स को, खास करके जो क्रिकेट खेलते हैं। ज्यादातर इस लेवल में गेंद इतना तेज आता है या टप्पा खाने के बाद इतना स्पिन करता है या मूव करता है, या अगर सीधा भी आता है तो तेज रफ्तार से आता है, आपको बहुत ज्यादा एंटिसिपेट करना पड़ता है। साइड स्क्रीन से आप गेंद का लाइन पिकअप करते हो, लेंथ भी शायद पिकअप करते हो, लेकिन आपके पास स्प्लिट सेकंड टाइम होता है, इसलिए एंटिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका अनुमान, जिसके आधार पर रोहित ने एक बहुत ही बेहतरीन इनिंग्स खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो अनुमान करते हैं वो भी बहुत अच्छे फिल सॉल्ट कि भारतीय बॉलर किस तरह की गेंद डालेंगे। जहां तक पिच का, विकेट का सवाल है, मैंने पहले कहा ये स्पिन फ्रेंडली, यानी स्पिन काफी ज्यादा होगा, स्पिनर्स को ये मदद मिलेगी इस विकेट से, स्पिनर्स को फेवर करेगा। कुलदीप हमारा ट्रम्प कार्ड होगा अक्षर के साथ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जडेजा बाबू तुम वापस आ जाओ फॉर्म में। अगर जडेजा वापस आ जाते हैं फॉर्म में तो भारत का स्पिनर्स कहर ढा सकते हैं इंग्लैंड के बैटर्स पर। लेकिन इंग्लैंड के बैटर्स भी अच्छे स्पिन खेलते हैं काफी हद तक के, जो आदिल राशिद को और मोइन अली को अपने बैकयार्ड में, अपना नेट्स में खेलते हैं। रेन आखिर में मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ा विलेन बन सकता है इस सेकंड सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच, जो गयाना में खेला जाएगा 8 बजे भारतीय समय 27 तारीख को खेला जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच होगी और पिच तो यहाँ पे महत्वपूर्ण हो गए, जैसे कि मैंने कहा रेन भी यहाँ पे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फैक्टर बनेगा। क्यों, मैं आखिर में आपको बता रहा हूँ। मजेदार स्टैटिस्टिक्स है, मजेदार रूल्स एंड रेगुलेशंस है। 80% चांस है बारिश होने का। अगर 80% संभावना होती है बारिश होने का, तो फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए एक रिजर्व डे तो है 28 तारीख, लेकिन सेकंड सेमीफाइनल के लिए कोई रिजर्व डे है नहीं। 250 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, 250 मिनट, 250 घंटा नहीं, मुझे माफ कीजिएगा, 250 मिनट ज्यादा समय दिया गया है, ताकि देखिए एक्साइटमेंट में मैं भी गलती कर रहा हूं, तो इस तरह की गलतियां भारत के प्लेयर्स ना करें, मैं उम्मीद करूंगा। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, 250 मिनट टाइम दिया गया है भारतीय टीम को और इंग्लैंड टीम को खेलने के इस मैच को एक्स्ट्रा, कि इस मैच में कोई निर्णय हो, क्योंकि रिजर्व डे नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, सेमीफाइनल 1 में रिजर्व डे है, सेमीफाइनल 2 में रिजर्व डे नहीं है। 250 एक्स्ट्रा मिनट दिया गया है ताकि कोई रिजल्ट आए। अगर फिर भी रिजल्ट नहीं आए, क्योंकि 80% रेन चांस का अंदेशा है, संभावना है कि 80% बारिश हो, अगर तब भी कोई निर्णय नहीं हुआ और ड्राई अप करने के बाद एक चीज याद रखना पड़ेगा, अगर जो साइड ड्राई अप करने के बाद खेल रही है, आउटफील्ड ड्राई अप करने के बाद, उनको यहाँ पे बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी, क्योंकि गेंद फास्ट रन करेगी, थोड़ा सा ही वो मारेंगे रफ्तार से, तो वहां पे 4 जल्दी हो जाएगा, 4 बन जाएगा, चौका बन जाएगा। लेकिन छक्का के बारे में तो आउटफील्ड उतना मायने नहीं रखता है। लेकिन अगर वहां पे ड्राइंग जल्दी ना हुआ, आउटफील्ड अगर सॉफ्ट रहा, अगर नमी रही आउटफील्ड में, तो फिर आउटफील्ड स्लो हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कौन किस आउटफील्ड के समय खेल रहा है, बारिश के बाद ही खेल रहा है या थोड़ा सा सूख जाने के बाद आउटफील्ड वो खेल रहा है, सन आने के बाद। सन आने का उम्मीद बहुत कम है, सूरज का आने का उम्मीद बहुत कम है, सनलाइट होने की उम्मीद कम है। और इस लीग स्टेज में ये रूल बनाया गया था कि 5 ओवर में अगर खेले, अगर दोनों साइड, देखिए समझिए बात को, 5-5 ओवर खेले तो वो कंप्लीट मैच माना जाएगा। यानी इंग्लैंड 5
मैच खेले या दूसरा टीम 5 ओवर खेले या इंडिया 5 ओवर खेले, दूसरा टीम 5 ओवर खेले, ये लीग स्टेज का रूल था। यहाँ पे कंप्लीट मैच होने के लिए नॉकआउट स्टेज में आपको 10-10 ओवर खेलना पड़ेगा। पहले था 5-5 ओवर, समझिए बात को, 10-10 ओवर खेलना पड़ेगा। तो 10 ओवर अगर लीग स्टेज में जैसा 5 ओवर था, नॉकआउट में 10 ओवर है, 10 ओवर आपको खेलना है तो और ज्यादा चुनौती है। 5-5-10 ओवर बनता है तो वो उतना खेलने का समय शायद निकल जाता बारिश के बीच, लेकिन 10-10-20 ओवर खेलना बारिश के बीच नहीं निकलने का संभावना है। अब सवाल बहुत बड़ी आ रही है कि अगर मैच अबांडेंट होती है तो फिर क्या होगा। अगर मैच अबांडेंट होती है तो भारत चली जाएगी फाइनल में। जी हाँ, ये बहुत अच्छी खुशखबरी है हमारे लिए कि भारत चली जाएगी फाइनल में, इंग्लैंड नहीं जाएगी, क्योंकि इंग्लैंड सेकंड था अपने ग्रुप में सुपर 8 खत्म होने के बाद और भारत फर्स्ट था अपने ग्रुप में सुपर 8 खत्म होने के बाद। चूंकि भारत टॉप पे था, इंग्लैंड सेकंड पोजीशन पे था और यही वजह है कि टॉप ग्रुप ए का टॉप ग्रुप बी से या टॉप ग्रुप बी का टॉप ग्रुप ए से भिड़ंत होती है और इसीलिए भारत का भिड़ंत इंग्लैंड के साथ हो रहा है, क्योंकि इंग्लैंड अपने ग्रुप में सेकंड स्पॉट में था, अब भारत अपने ग्रुप में फर्स्ट स्पॉट में था। अब आमने सामने जब टकराव होगी, अगर मैच नहीं होती है, कट जाती है, अबांडेंट होती है, नो रिजल्ट होती है, कोई भी निर्णय नहीं निकलता है मैच से, तो भारत फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी, क्योंकि भारत अपने ग्रुप में नंबर 1 था। तो ये खुशखबरी है। हमें चाहिए कि हम एक अच्छा मैच देखें, हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि मैच अबांडेंट होगा। हम सब बैठे हुए हैं आस लगा के कि भारत बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा और भारत को हम खेल के इंग्लैंड को हरा के फाइनल में पहुंचना देखना चाहेंगे। धन्यवाद सबको, हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम प्रीव्यू लेकर आएंगे बशर्ते भारत फाइनल पहुंचती है। भारत के लिए बेस्ट ऑफ लक टू ऑल इंडियंस एंड टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।